हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू PNSR केमिकल अकेडमी। यह एक एजुकेशनल यूट्यूब चैनल है, बट मैं अभी सबसे बड़ा एजुकेशन मैं कोरोना के बारे में लोगों को जागरूक करना ही सबसे बड़ा एजुकेशन मैं अभी मानता हूँ। क्यों? क्योंकि अभी जितने सारे लोग हैं, जितने सारे मध्यम वर्गीय लोग हैं और जितने सारे गरीब लोग हैं, आज वो बहुत चिंता के कई कारण है। पहला कारण कि उनके पास रोजगार अभी नहीं है। दूसरी बात कि उनके पास ना तो पैसा है जीवन यापन करने के लिए, है क्या उनके पास, वो अभी बहुत टेंशन में है, बहुत ज़्यादा चिंतित है। क्योंकि वो जितने सारे बड़े लोग हैं उनसे कर्ज लेकर वो किसी तरह जीवन यापन कर रहा है। तो उनकी चिंता का सबसे बड़ा कारण है कोरोना वायरस। तो मैं ये बताना चाहूँगा कि कोरोना वायरस से बचे कैसे, जितने सारे मध्यम वर्गीय लोग हैं और गरीब लोग हैं। तो पहली बात, बचने का पहला उपाय कि इसमें ज़्यादा पैसे खर्च नहीं करना है। मान लीजिए आप मीडियम क्लास के फैमिली के हैं, गरीब लोग हैं, तो आप घर में या 10-15 रुपए में कपड़े का मास्क खरीदें और 6-7 मास्क का इस्तेमाल करें। और जब कभी भी बाहर जाएं तो मास्क अवश्य लगाएं। और दूसरी बात, मास्क आपका सही होना चाहिए, ढीला मास्क नहीं होना चाहिए। क्योंकि यदि आपका मास्क ढीला है तो आप ऑलवेज अपने मास्क को सही करोगे, उसके लिए आप अपने नाक को और मुंह को टच करोगे। इसीलिए मास्क आपका थोड़ा सा टाइट होना चाहिए ताकि आप हमेशा नाक और मुंह को टच ना कर सकें। दूसरी बात, आप जब कभी बाहर जाएं, बाहर से वापस आए तो अपना हाथ साबुन से धोएं, सैनिटाइजर की कोई ज़रूरत नहीं। क्योंकि साबुन आपका 90% जर्म्स है या वायरस है सबको मार देता है। तो भाई हम सैनिटाइजर में पैसे खर्च क्यों करें? 100-150 महंगा आता है भाई, तो उसमें खर्च क्यों करें? हम नॉर्मल साबुन का इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरी बात, जब आप कभी बाहर जाएं तो आप सामने वाले लोगों से 1 मीटर की दूरी पर रहें। यदि सामने वाला व्यक्ति यदि कोरोना पॉजिटिव भी है, यदि आप 1 मीटर की दूरी पर हैं, आप मास्क लगाए हुए हैं और वो मास्क नहीं लगाए हुए, तो भी 100 में से 90% चांस है कि आप कोविड पॉजिटिव नहीं होगे। दूसरी बात, मान लीजिए दूसरा सबसे बड़ा रीज़न है, मान लीजिए आपको क्या हुआ, हल्का सर्दी खांसी जुकाम हो गया। तो ये होने के बाद अक्सर से लोग तुरंत क्या करते हैं, चल जाते हैं टेस्ट करवाने खुद अपने मन से। ऐसा नहीं करना है। आप डॉक्टर्स से संपर्क में रहें, डॉक्टर से नॉर्मल दवा लें और खुद को क्वारंटाइन रखें, खुद को सबसे सेपरेट रखें। क्योंकि अक्सर से लोग टेस्ट करवाने जाते हैं और टेस्ट की लाइन में लगकर खुद को कोविड पॉजिटिव करवा लेते हैं। तो इस चीज़ों से हम लोगों को बचना है। और दूसरी बात, यदि मान लीजिए आप कोविड पॉजिटिव हो गए तो क्या करना है? तो आपका एक क्राइटेरिया है कि आपका एज कितना है। एज, आप यदि यंग ब्लड हो, 40 से कम है, आपको कोई डिजीज नहीं है, तो आप खुद को क्वारंटाइन रखें और डॉक्टर्स के संपर्क में रहें। हॉस्पिटल में एडमिट ना हो। क्योंकि यदि आप हॉस्पिटल में एडमिट होंगे तो वो पैसा डॉक्टर के पास जाएगा, वो आपसे एक्स्ट्रा चार्ज हो जाएगा। वैसे ही आपके पास पैसे नहीं हैं तो आप हॉस्पिटल में भर्ती होगे तो आप कहाँ से कर्ज में और डूबोगे और आपका परिवार और ज़्यादा डाउन होगा। तो इसीलिए मैं बोल रहा था कि हॉस्पिटल में भर्ती ना हो, घर पे ही रहे और डॉक्टर से संपर्क में रहे। और जो लोग आपसे मुलाकात रहे हैं उनको 1 मीटर की दूरी पर रहे। और कभी ये शर्माए नहीं कि आप कोविड पॉजिटिव हो। सामने वाले को बोल दो कि मैं कोविड पॉजिटिव हूँ, आप हमसे दूरी बनाए रखें। ये चीज़ करना, ये डराना नहीं है, ताकि आप दूसरे की रक्षा भी कर सकें। तीसरी बात, यदि आपका एज 45 से प्लस है, आपको डिफरेंट चीज़ें हैं, तो डॉक्टर की 100% बात का पालन करें। कि लाइफ में ज़िंदगी से बड़ा कुछ भी नहीं होता। चलिए इतना ही पर मैं अपने बातों को विराम देता हूँ। और लास्ट में मैं ये कहना चाहता हूँ कि कृपया आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि यह अधिक से अधिक लोगों तक जाए, जागरूक हो और उनका लाइफ बचे।